हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला कॉमिक विशेषांक, मैच। जीत और हार, इनके बीच के खाली स्थान को बढ़ता है रोमांच, और इस रोमांच को महसूस करने के लिए इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। ये रोमांच तब पैदा होता है जब भिड़ते हैं दो प्रतिद्वंदी। उनके बीच की इस प्रतिद्वंदिता को देखते हैं लाखों दर्शक, और ऐसे हर खेल को कहते हैं मैच। ये खेल किसी भी किस्म के हो सकते हैं, और इसके प्रतिद्वंदियों के प्रकार भी हजारों तरीके के हो सकते हैं। फिलहाल इस मैच में दो टीमें हैं। एक टीम का सदस्य भाग रहा है और दूसरी टीम के सदस्य उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। रोमांच यह है कि इस खेल में कौन जीतेगा, शिकार या शिकारी। लेकिन हर मैच की तरह इस मैच को भी वही जीतेगा जो शक्तिशाली होगा। और फिलहाल वह टीम ज्यादा शक्तिशाली है जिसके सदस्य संख्या में भी बढ़कर है और शक्ति में भी। थप! बचकर कहाँ जाएगा पिल्ले। अब बोल, पैसा साबुत हाथों से देगा या टूटे हाथों से। पैसा कैसा? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बहस में टाइम खाली पीली फोकट क्यों कर रहे हो? डाल चाकू इसके पेट में, अभी बहुत वसूली करनी बाकी है। मैच को एक और चीज रोमांचक बनाती है, और वह होता है मैच का उतार चढ़ाव। मैच एकदम दूसरी दिशा में पलट जाता है और रोमांच एकाएक बढ़ जाता है। सुपर कमांडो ध्रुव, ठॉक! पहली टीम में एक सदस्य और शामिल हो गया है, और यह खिलाड़ी काफी मजा हुआ है। यह सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है कि इस मैच को कौन जीतेगा। दोनों तरफ से जीतने के लिए हर तरह के दाव आजमाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी टीम के जीतने की संभावनाएं तेजी से कम होती जा रही हैं। स्विश! क्योंकि उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब मैच खत्म होने में शायद ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि दूसरी टीम मैदान छोड़कर भाग गई है और पहली टीम को वॉकओवर मिल गया है। वे मैच जीत चुके हैं। क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या हो रहा था? तुमने खुद तो देखा ना। कुछ गुंडे मुझको लूटने की कोशिश कर रहे थे, पर थैंक गॉड कि तुम सही वक्त पर आ गए। थैंक्स ध्रुव, और बाय। मैंने उन गुंडों की जेबें तो नहीं देखी, लेकिन उनकी जेबों में तुम्हारी जेब से ज्यादा पैसे रहे होंगे। बात कुछ और ही है। ये गुंडे पेशेवर थे, मामूली पॉकेट मार या चेन चोर नहीं थे। सही बात बताओगे या मैं तुमको इसके पास छोड़ कर जाऊं? ग्रrrr, नहीं नहीं, मैं सही बात बताता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि मैं एक जुआरी हूँ, एक सट्टेबाज। मैं मैचों पर दांव लगाता हूँ, और ये गुंडे उस आदमी के थे जो दांव लगवाता है। उस काले धंधे इस काले धंधे के बारे में तो सुना सुना तो मैंने भी है, पर मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जानता। कैसे लगाया जाता है ये दांव? किसी भी मैच में दो या दो से ज्यादा टीमें होती हैं, और उन टीमों के जीतने की संभावना के आधार पर उन पर दांव लगाया जाता है। अगर सबसे कमजोर टीम के जीतने पर दांव के 10 गुने पैसे मिलते हैं, तो सबसे ताकतवर टीम के जीतने पर दुगने से भी कम पैसे मिलते हैं। पर यह दांव लगाए कहाँ जाते हैं? ये पूरा एक माफिया है, एक आपराधिक संगठन। वे ही दांव जीतने पर पैसा देते हैं और हारने पर वसूलते हैं। पर बात इतनी सी ही नहीं है। ये संगठन इतने शक्तिशाली हैं कि इनके चंगुल में सिर्फ मैचों पर दांव लगाने वाले ही नहीं, बल्कि मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी फंसे हुए हैं। वे या तो पैसे लेकर इन माफिया बॉसों के अनुसार मैच का परिणाम पलट देते हैं, और या फिर माफिया बॉस किसी न किसी तरह से उनका खेल करियर ही खत्म करा देते हैं, और कभी कभी तो उनकी जिंदगी ही खत्म करा देते हैं। कौन है ये माफिया बॉस जो खेल जैसे साफ सुथरे मनोरंजन के साधन को माध्यम को गंदा कर रहे हैं? ये मैं नहीं जानता। मैं क्या, शायद कोई भी नहीं जानता, क्योंकि सारे दांव फोन पर ही लगते हैं। ये फोन नंबर हर हफ्ते बदलते रहते हैं। मैंने भी ऐसे ही एक नंबर पर दांव लगाया था, और दांव लगाने के थोड़ी ही देर बाद मेरे पास एक गुमनाम फोन आया। फोन करने वाले ने मुझको एक टिप दी, जिसमें एक खास टीम के जीतने की बात थी। उसके बाद ऐसे ही दो तीन और कॉल्स मेरे पास आई। मेरा लालच बढ़ गया और मैंने फोन करके अपना दांव बदल दिया, पर वे सारी टिप्स झूठी थी। मैं एक भारी रकम हार गया। थोड़ी ही देर में मेरे पास पैसा वसूली के लिए फोन आया। फोन करने वाले की आवाज और टिप्स देने वाले की आवाज एक ही थी। मैं समझ गया कि झूठी टिप्स मुझको वहीं से दी गई थी जहां पर मैंने दांव लगाया था। मैंने पैसा देने से मना कर दिया, और उसके बाद जो हुआ वो तुम जानते ही हो। मुझको वह फोन नंबर चाहिए जिस पर आपने दांव लगाया था। वे गुंडे तो भाग गए हैं, लेकिन वह नंबर मुझे सट्टा माफिया तक पहुंचा सकता है। लेकिन आपको मुझे पुलिस तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सट्टा अगर खिलाना अपराध है तो खेलना भी अपराध है। और फिर मुझको अंदाजा नहीं था कि सट्टेबाजी की जड़ नशे की तरह काफी गहरी और दूर तक फैली हुई है। इसको यहीं पर रोकना होगा। ध्रुव ने सट्टा माफिया को रोकने का अभियान शुरू कर दिया था, और सट्टा माफिया ने ध्रुव को रोकने के लिए दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी थी। तो तुम तीनों काम अधूरा छोड़कर भाग आए, और वह भी एक छोकरे के डर से।
यानी अब ध्रुव से मैच मुझको ही खेलना पड़ेगा। सट्टे राजा का अगला दाव ध्रुव की जिंदगी पर ही लगेगा। वह छोकरा नहीं है राजा जी, आफत का टोकरा है। उसके रहते उस ग्राहक से वसूली कर पाना असंभव था। दाव लगाना है तो जल्दी लगाइए सट्टे राजा, क्योंकि 2 दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टेस्ट में राजनगर में ही खेला जाना है। उस मैच पर अरबों का दाव लगा है। अगर ध्रुव रास्ते से नहीं हटा तो कुछ भी हो सकता है, हम बर्बाद भी हो सकते हैं। सट्टे राजा सिर्फ दांव ही नहीं लगवाता, वह हर मैच का आंखों देखा हाल पहले ही लिख लेता है। मैच का रुख कब किधर को मोड़ना है यह सिर्फ सट्टे राजा को पता होता है। और मेरा आंखों देखा हाल बता रहा है कि किसी के रास्ते से हटने का वक्त आ गया है। पासा! हुकुम सट्टे राजा। 3 पासे निकाल, 3 गोटियों को पीटना है। हमें माफ कर दो राजा, हम इस बार वसूली बराबर करके लाएंगे। वो बात नहीं है रे, वसूली के लिए हम जान नहीं लेते, अपंग करके छोड़ देते हैं। लेकिन तुम तीनों को ध्रुव ने पहचान लिया है। अब हम ना तुमको हम ना तुमको रख सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। अलविदा। ये पासा क्या करता है, कैसे मारता है? अबे डरता क्यों है? ये एक है और हम 3, और ये कोई ध्रुव तो है नहीं। एक साथ टूट पड़ो और खत्म कर दो इसको। वैसे तो इसके लिए मेरे चाकू ही काफी हैं। चाकू के कतार हवा में उड़ चली। सभी से एक साथ बच पाना असंभव था, लेकिन पासा के लिए नहीं। लचीले पासे हवा में उड़कर चाकू की नोकों पर धंस गए और चाकुओं की नोक बेअसर हो गई। चाकू पासा के शरीर से टकराकर वापिस हवा में उछले और पासा की किक ने चाकुओं का चक्र बनाकर उनका रुख मोड़ दिया। निशाना बदल गया था। खच! पासा के सामने टिक पाना मुश्किल लग रहा था। 2 मौत के घाट उतर चुके थे और तीसरा भी उनके पीछे पीछे चल दिया था। पासा ने सजाए मौत के हुक्म को अंजाम तक पहुंचा दिया था। शाबाश पासा, अब सुन, तेरा अगला निशाना सुपर कमांडो ध्रुव। राजा जी! शंभू दयाल, अब तुझे क्या हुआ? बुरी खबर है राजा जी, परसों से शुरू होने वाले मैच में दांव तो लग चुके हैं, लेकिन जरा फिक्सिंग में प्रॉब्लम हो रही है। कैसी प्रॉब्लम? दांव पर मुनाफा कमाने के लिए हमारी टीम का मैच हारना जरूरी है, लेकिन वह नया ऑलराउंडर धौकनी सेट नहीं हो पा रहा है। वह पैसा लेकर जल्दी आउट होने के लिए तैयार नहीं है। उसको देश प्रेम का कीड़ा काट गया है। कहता है देश की इज्जत का सौदा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। अब अगर वो खेला तो इंडिया मैच जीतेगी और हम हारेंगे। जरा उससे ये तो पूछ लेता कि वह अपनी टांग का सौदा किस कीमत पर करेगा। यानी उसे घायल कर दिया जाए एक सिंपल एक्सीडेंट में। धौकनी राजनगर में आएगा तो शॉपिंग करने भी जरूर जाएगा। वहां पर उसकी 2-3 लड़कों से झड़प होगी, बात बढ़ेगी और वे उसकी टांगे तोड़ देंगे। उनकी हम जमानत करा देंगे और कहानी खत्म। बोल, कैसी लगी कमेंट्री? सुपर्ब राजा जी, आप मैच तो क्या, जिंदगी और मौत की भी फिक्सिंग कर सकते हैं। ध्रुव सट्टे राजा के दांव को नाकाम करने की हर भरसक कोशिश कर रहा था। मैंने दांव लगाने वाले फोन नंबर की मदद से उस आदमी का पता मालूम कर लिया है जिसके नाम पर यह फोन है। उसका नाम प्रफुल्ल पटेरा है। हो सकता है कि यह सट्टा माफिया का ही आदमी हो और यह अपार्टमेंट उनका अड्डा हो। इसलिए मैं इस रास्ते से अंदर जाऊंगा ताकि उनको मेरे आने की भनक न लग पाए। इसी 15वें फ्लोर पर वह अपार्टमेंट है जिसका नंबर 1542 है। मुझको बहुत सावधानी से अंदर घुसना होगा। अगर अंदर पेशेवर गुंडे हैं तो उनको तभी पकड़ना होगा जब वे चकित और असावधान हो। बैल बजते ही ट्रर, ध्रुव को चकित हो जाना पड़ा। उस पर हमला इतनी फुर्ती से हुआ था कि वह खुद असंतुलित हो गया और संभलने से पहले वह दुश्मन की गिरफ्त में आ चुका था। हैंड्स अप, हिलना मत। उफ, ये क्या बेवकूफी कर बैठा मैं। कौन हो तुम? पीछे मुड़ो। अरे तुम तो ध्रुव हो, मेरे सुपर हीरो। मम्मी जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। कौन है रोहित? क्यों चिल्ला रहा है? ओ गॉड, ये तो सिर्फ एक शरारती बच्चा है, पर इस जगह पर एक बच्चा और उसकी माँ भी है। यानी ये जगह सट्टेबाजों का अड्डा नहीं हो सकता। 1 मिनट के लिए तो आराम कर लेने दिया। अरे आप तो ध्रुव है ना? हाँ जी, और आप शायद प्रफुल्ल पटेरा की पत्नी हैं। कौन प्रफुल्ल पटेरा? मेरा नाम तो मिसेस राखी रॉय है और मेरे पति का देहांत हुए 2 बरस हो चुके हैं। ओ, आई एम सॉरी। दरअसल मेरे हाथों एक अपराधी का मोबाइल नंबर लगा था और उस नंबर का पता यही था। शायद मोबाइल कंपनी से कोई चूक हुई है। जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि 2 महीने पहले ये फ्लैट खरीदा था और उससे पहले ये फ्लैट बंद था और मेरे पास तो कोई मोबाइल है ही नहीं। अब मैं समझा, खाली फ्लैट को अपना पता बताकर अपराधियों के मोबाइल कंपनी को चकमा दिया है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी की क्या बात है, मैं तो उस अपराधी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी वजह से आप जैसी महान हस्ती मेरे घर पर आई। आइए चाय पीकर जाइएगा। फिर कभी, अभी तो मैं चलूंगा। शुक्रिया। चलो ना ध्रुव भैया, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। आओ ना प्लीज। बच्चे की जिद के आगे ध्रुव को झुकना ही पड़ा। और देखिए, मैं भी आपकी तरह ही कूदता हूँ। 1 2। बस रोहित, बहुत हो गया।
अब मैं डॉक्टर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर महीने एक नई चोट लगा लेता है। चलो धीरे से नीचे उतरो चुपचाप। और ध्रुव भैया को और तंग मत करो। अपने रूम में जाओ और टेस्ट की तैयारी करो। ये तो आपका दीवाना है। और ये आपके पति हैं। क्या हुआ था इनको? किसी को कुछ नहीं पता। 2 साल पहले एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तो फिर वापस नहीं आए। कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया उनको, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वे करते क्या थे? अजीब सा काम था उनका। क्रिकेट के गेम के लिए पिच तैयार करते थे। कई बड़े क्रिकेटरों से उनके अच्छे संबंध भी थे, पर वे भी उनको ढूंढने में मेरी मदद नहीं कर पाए। क्रिकेट यानी इस सारे मामले से इस फ्लैट का कुछ ना कुछ संबंध तो है। मुझको इन लापता मिस्टर रॉय के बारे में और पता करना पड़ेगा। चाय के लिए शुक्रिया मिसेस रॉय। अब मुझे इजाजत दीजिए। अब ध्रुव की मोटरसाइकिल पुलिस हेडक्वार्टर के रास्ते पर दौड़ रही थी। मिस्टर रॉय की पुलिस फाइल में कोई ना कोई ऐसी जानकारी जरूर होगी जो मुझको आगे का रास्ता दिखा सके। और फिर यह भी सौमित रॉय की फाइल है, जरा धूल झाड़ लेना। पर मुझे शक है कि इसमें तुमको कुछ भी मिलेगा। इस फाइल के अनुसार तो सौमित रॉय एक निहायत ही शरीफ इंसान थे। उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। उनका ना तो किसी ने अपहरण होते हुए देखा और ना ही उनके मरने की पुष्टि हुई है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गुमशुदगी के तार सट्टा माफिया से जुड़े हुए हैं। अगर सौमित रॉय जिंदा हो और मैं उनको ढूंढ सकूं, तो मुझको सट्टा माफियों के बॉस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और सौमित की फोटो देखने के बाद उनकी तलाश करने का एक बहुत कारगर रास्ता मेरे पास है। ध्रुव की इन कोशिशों की खबर सट्टे राजा तक ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सट्टे राजा, एक हिलाकर रख देने वाली न्यूज है। ध्रुव सौमित रॉय की तलाश कर रहा है। अच्छा, पर सौमित वाली फाइल तो पुलिस भी 2 साल पहले ही बंद कर चुकी है। जब पुलिस का लंबा चौड़ा नेटवर्क सौमित को नहीं ढूंढ पाया, तो अकेला ध्रुव उसको कैसे ढूंढेगा? ध्रुव का नेटवर्क बहुत बड़ा है सट्टे राजा। अब से आकाश में उड़ने वाली एक एक चिड़िया और जमीन पर घूमने वाला एक एक चौपाया सौमित रॉय की तलाश करेगा। और अगर सौमित जिंदा हुआ और वह ध्रुव को मिल गया, तो उसको हम तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। ध्रुव को रोकने की कमेंट्री मैं पहले ही लिख चुका हूं। घबराओ मत। इंडिया पाकिस्तान पर लगे 100 करोड़ के सट्टे पर कोई आंच नहीं आएगी। पता नहीं ये प्रॉब्लम एक एक करके क्यों नहीं आती। परसों से मैच शुरू होने वाला है। अभी धौखनी का बैंड बजाना बाकी है और ऊपर से ये नई समस्या आ गई है। पांसा को मैसेज भेजो कि उसको ध्रुव का मैच 5 डे से 1 डे का करना है। फौरन गेम बजा डालना है उसका। पांसा ध्रुव के पीछे जाएगा तो धौखनी को कौन संभालेगा? अगर वो खेला तो इंडिया मैच जीतेगी और हम 100 करोड़ हारेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धौखनी का विकेट गिराने के लिए हमने एक खास बॉलर को बुलाया है। किसको सट्टे राजा? जिमनास्ट को। लेकिन वो तो हड्डियों को सिर्फ तोड़ता ही नहीं है, पूरे पिंजर को बदन से बाहर निकाल देता है। अब जैसी धोखनी की किस्मत। इंडियन टीम राजनगर पहुंच चुकी थी और हमेशा की तरह उसके खिलाड़ियों को क्रिकेट के अलावा और भी कार्यक्रम थे। अब मार्केटिंग दुनिया के सबसे नए कॉन्सेप्ट मिल्क बार का उद्घाटन करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ऑलराउंडर श्री धौंकनी। आइए धौंकनी जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक मैच के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।